सो देखो, आने वाले समय में जो यूपी टेट है और यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी आएगा, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इनकी हमको पहले से तैयारी करके बैठना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी यूपी सुपर टेट में, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है कि शिक्षक भर्ती जो भी आए उसमें जितने भी मेरे ठीक है देखने वाले या मेरे साथी हैं सारे क्या हो जाए, सरकारी मास्टर बन जाएं। और मैं चाहता हूं कि जो यूपी सुपर टेट होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी, अब कितनी आएगी ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं और इन प्रैक्टिस सेट की चर्चा मैं डेली करूँगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो भी मतलब जनरल जो नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और इनके ऑप्शन बताऊंगा, फिर इनके उत्तर भी बताऊंगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? सो पहला ऑप्शन है कोट दीजी, फिर है बनावली, फिर है बालू, फिर है रोपड़। तो इसका जो आंसर है वो है रोपड़, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था ये सबको पता है, ठीक है। किस स्थल पर हुआ है? मगध, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, इसको आप अगर आपको आंसर आता है तो आप बताते जाइए, आप मतलब कमेंट कर सकते हैं। तो वैशाली इसका आंसर क्या होगा? वैशाली। तीसरा है सेलुकस निकेटर नामक शासक जो था मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अब सेलुकस जो निकेटर था ये कहाँ का शासक था? तो आपको बताना है चीनी था, फारसी था, यूनानी था, अरब का था। कहाँ का था? अरब का था, अरब देश से आया हुआ था। फिर क्वेश्चन चौथा है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? गुप्त काल के दौरान तो पहला है ह्वेनसांग और है आइशिंग, लीस्क्यू और फाहियान। तो कौन सा होगा? देखो ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के समय में आया है, हाँ हाँ मैच कर लेते हैं हम, ट्रिक बनाते हैं जब पढ़ते हैं। और फिर ये इसका आंसर होगा फाहियान, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट उत्तर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बताने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? मृच्छकटिकम जो साहित्यिक कृति है, शूद्रक इसके लेखक हैं। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? बिहार में स्थित है, बोध गया में, ठीक है। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया है, इसको जानते हैं आप, ठीक है। और अगला प्रश्न है शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा, जो रुपया के रूप में, किसके रूप में? रुपया के रूप में, ठीक है। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, किसका हिस्सा है गोल गुंबज? गोल गुंबद पढ़ते हैं, गोल गुंबद मैंने पढ़ा हुआ था, गोल गुंबज तो पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह बीजापुर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बीजापुर। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील। किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था? सो इसका आंसर है 1820 में। कब हुआ था? 1820। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? सो किसने की कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1867 में। 1867 कब की गई? 1867। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया ना। क्या आंसर होगा? पट्टाभी सीतारामैया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 14 का वी, बस यही होगा, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? किसकी हत्या के आरोप में? सैंडर्स की हत्या कर दी थी इन्होंने, जो पुलिस अधिकारी था सैंडर्स। और मैंने मूवी देखी हुई थी तो बुलेट से जा रहा था, बुलेट थी या कोई और बाइक थी शायद, तो इन्होंने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के
राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है। तो देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक हैं, और पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत। तो इसमें जो राइट टू लिवलीहुड है, ये है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? 18। आप बताइए, कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद में है? 3 का ए, अनुच्छेद 21, ठीक है, राइट टू लिवलीहुड, और आई थिंक राइट टू मतलब, ठीक है, खुद का व्यक्तिगत जो अधिकार होता है, इंडिविजुअल, तो ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के विवरण नहीं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण संबंधित है? तो ये है आपका आर्टिकल 20, अनुच्छेद, ठीक है, 20। ये भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आएगा। और निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? सो मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, मतलब कौन से संशोधन के अंतर्गत? तो ये हुआ था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और 1976 में, ठीक है, 42, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो सभी जानते होंगे आप, उनकी बुक भी है, विंग्स ऑफ फायर एंड रिवोल्यूशन 2020, आई थिंक, ठीक है। तो सब जानते होंगे आप, क्या नाम है उनका? APJ अब्दुल कलाम साहब। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं? कितने सदस्यों को? 12, आई थिंक 12 होना चाहिए आंसर। कितने सदस्यों को, आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें 12 जो कैंडिडेट होते हैं, 12 सदस्य ही जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? सो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% किस में शामिल किए जा सकते हैं? मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन प्रदान करता है? तो ये है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 143, ठीक है। आंसर ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा से संबंधित है? सो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 243J, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो यह है पंचायतों की संरचना। अभी देखो 2026 में पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं, ठीक है, पंचायत के इलेक्शन यूपी में, तो धुआंधार तैयारी चल रही है, SIR वगैरह भी चल रहा है, ठीक है, वोटर लिस्ट, वोटर करेक्शन एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलली। भारतीय संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये इसका आर्टिकल है आर्टिकल 76, ठीक है, अनुच्छेद 76। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? अर्थ ट्विन के रूप में किसको जाना जाता है? ये है शुक्र, अर्थ ट्विन, ठीक है, अर्थ की जुड़वा बहन करके भी बोला जाता है शुक्र, सांझ का तारा, भोर का तारा, ऐसे भी उपनाम है इसके। पेडोलॉजी के लिए अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है, पेडोलॉजी। सो पेडोलॉजी को बेसिकली हम लोग मानते हैं सॉइल जियोग्राफी, मृदा भूगोल, ठीक है, मृदा मिट्टी के बारे में इसमें सारी चीज़ें पढ़ाई की जाती हैं, पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 30, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है कहाँ पर? जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, वहाँ पर क्षोभ मंडल क्या है, सबसे ज़्यादा मोटा है, एंड ऑल दैट। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला एक कंट्री है, और वेनेजुएला कंट्री है, और वेनेजुएला से रिलेटेड आपको चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या है कि अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसको डोनाल्ड ट्रंप ने उठवा लिया है, बाकी न्यूज़ आप देख लो तो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी? ठीक है, तो इसको ऑप्शन देख करके बताएंगे आप, मतलब ठीक है, बाउंड्री नहीं मिल रही, तो इसका ऑप्शन 1 है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, डी पाकिस्तान, और सी है श्रीलंका। तो श्रीलंका से नहीं मिला हुआ है बाउंड्री, बीच में थोड़ा सा क्या समुद्र आता है, पानी आता है, ठीक है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो कौन सी खेती है? तो इसका भी ऑप्शन आपको चाहिए। तो देखो, पहले है चाय ऑप्शन, दूसरा कॉफ़ी, सरसों, और चौथा ऑप्शन है सरसों नहीं चावल, पैडी। तो पैडी धान के लिए क्या होता है, आपको
फसल में, चावल में क्या पानी भरा रहना होना चाहिए ना, और टेम्परेचर भी होना चाहिए। टेम्परेचर 20 से 30 के आसपास ना, उस टाइम जो अगस्त सितंबर का टेम्परेचर होता है वो वाला टेम्परेचर। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इंडिया के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड मतलब ये कोई पूर्व का शहर होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ऑप्शन है इम्फाल, आइजॉल, शिलोंग, सिलचर। तो इसका आंसर है शिलोंग। ठीक है, जो शिलोंग है, और मेघालय की शिलोंग कैपिटल है। शिलोंग कहाँ की कैपिटल है? मेघालय की। अगला क्वेश्चन है 35। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा कहाँ से जुड़ी है? सो खंबात की खाड़ी से जुड़ी है। ठीक है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? महेंद्रगिरी एक पर्वत का नाम है। ठीक है, तो इसकी पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? ओडिशा में। किस राज्य में? अब देखो अगला और एक छोटा सा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सो ये है बंगाल की खाड़ी में। बिहार का शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये सबको जानते होंगे। ठीक है, कोसी नदी। और बरसात के दिनों में न्यूज़ में निकलता है कि कोसी नदी ने तबाही मचा रखी है। ठीक है, आर्टिकल्स निकलते हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में एंड ऑल न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? चंबल। कौन सी नदी? चंबल। भारत में आम वर्षा मैंगो सावर्स की किस ऋतु में से संबंधित है? ग्रीष्म में। ठीक है, मैंगो सावर ये गर्मियों में होता है, मैंगो सावर। रजत क्रांति का संबंध है। रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सो ये है अंडे से रिलेटेड, एग्स। ठीक है, और देखो दूध से रिलेटेड एक क्रांति है तो इसको बोलेंगे वाइट रेवोल्यूशन, और कृषि से रिलेटेड तो हरित क्रांति ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1967 के आसपास ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 42। 42वां प्रश्न है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है वो है प्रसिद्ध पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद एंड ऑल दैट। अगला प्रश्न है 43। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित? हावड़ा ब्रिज तो आप सब जानते होंगे, बहुत पुराना ब्रिज है, अंग्रेजों के ज़माने का, अंग्रेजों ने बनवाया हुआ था इसको, और यह है पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी में, और कोलकाता है कैपिटल भी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की। उपभोक्ता सिद्धांत, ठीक है, कंज्यूमर प्रिंसिपल जो होता है, लोगों द्वारा उनके स्लैश की व्यय करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। धन, ठीक है, जो उपभोक्ता सिद्धांत है, कंज्यूमर प्रिंसिपल है, वो उनका जो, ठीक है, धन, मनी को स्पेंड करने का बिहेवियर है, या उसके विषय में जो भी वो डिसीजन लेते हैं उससे रिलेटेड है। क्या? कंज्यूमर प्रिंसिपल। सो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 45, 45वां प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व देखो क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, और इसको अगर मैं समझाऊँ आपको तो मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र लिया गया और उसमें कितनी पॉपुलेशन रह रही है, एवरेज जो लिया जाता है पूरे स्टेट का या किसी डिस्ट्रिक्ट का, ऐसे करके, तो फिर उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, पहला फ्रंट में, और वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो है सबसे कम है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद यूपी का शहर है, और यूपी जीके का प्रश्न, कांच उद्योग के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग को। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध? चूड़ी के लिए, किसके लिए? कांच उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक। ठीक है, और भारत का राज्य वृक्ष कौन सा है इसको आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 48। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का, तो फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? कृषि मजदूर, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। मतलब मान लो कि मैं खेत पर काम करके ही अपनी आजीविका चला रहा हूँ अगर, तो क्या है, मैं कृषि मजदूर हूँ एक प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कहने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, और 50 प्रश्न ही करेंगे इस वीडियो में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी पुलिस के जो, ठीक है, ऑफिसर लेवल के जो व्यक्ति हैं, जैसे पीसीएस के थ्रू जो डीएसपी पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, डीएसपी एंड सीओ, सर्कल ऑफिसर, ऑल दैट, तो वहाँ पर क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये थे 50 प्रश्न, और ये है सेट पहला,
प्रैक्टिस सेट पहला, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पूरे 50 प्रश्न। अगले वीडियो में पार्ट 2 में अगले 50 प्रश्न और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है प्रश्न से संबंधित, बेझिझक आप जो है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।